दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं अपने इस ब्लॉग में जो सोशल मुद्दे हैं छोटे मोटे, पता हम सभी को है, लेकिन कई बार उधर को ध्यान नहीं जाता, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूँ। दोस्तों, अक्टूबर का महीना, जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, कल करवा चौथ था। अब आगे आने वाले त्यौहार हैं आपका भाई दूज, दिवाली, है ना, धनतेरस और छठ पूजा। तो जैसा कि दोस्तों, वैसे सावधानी तो हमेशा बरतने की ज़रूरत होती है। सावधानी तो हर पल हर पग पे हमें बरतने की ज़रूरत होती है। त्योहारों में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत क्या होती है। वैसे तो सरकार ने पटाखे वगैरह, उस तरह के डेंजरस पटाखे वगैरह पर बैन लगा रखा है। हल्की फुल्की फुलझड़ी वगैरह चाहिए, सब चलती हैं। लेकिन कहीं से आपको उस तरह के पटाखे मिल भी जाते हैं जो बड़े बम टाइप के आवाज़ करने वाले, या और भी किसी तरह के पटाखे जिससे खतरा हो सकता है। तो बच्चों को अकेले न दें, दिवाली पर बच्चों को अकेले न दें। पटाखा दे दिया, माचिस दे दिया, गली में चला गया। और आप देखिए, शायद ही दिवाली हर साल आती है, हर साल हम मनाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा त्यौहार हो जिसमें कैजुअल्टी ना होती हो, थोड़ी मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, जलने वाली बात, जल के हॉस्पिटल ना पहुंचते हैं लोग, बच्चे खास तौर से। तो होता वो इसीलिए है कि हम दिवाली पूजा कर रहे होते हैं, बच्चे जल्दी करते हैं, पापा पटाखा दे दो, मम्मी पटाखा दे दो, हम दे देते हैं, माचिस देते जाओ, और हम उनके साथ नहीं होते, तब ये होता है। तो जब ऐसी नौबत ना आने दें, जब भी उनको पटाखा दें, चाहे कोई इस तरह के दें, तो बच्चों के साथ हमेशा आप साथ रहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आने वाला त्यौहार कौन सा है? छठ है ना। जैसे मूर्ति विसर्जन, कई हमारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें मूर्तियों की हम पूजा करके उसका विसर्जन करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा करते हैं ना। जब मूर्तियों का विसर्जन करने जाते हैं तो उस समय मूर्तियों को अंदर तक विसर्जित करने के उसमें कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे लड़के उसको अंदर करने के उसमें शामिल रहते हैं जिनको तैरना नहीं आता, और अति उत्साह होकर वो और लोगों के साथ लग के उस काम में लग जाते हैं। कुछ मूर्तियाँ बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो हर साल कहीं ना कहीं से मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने की बात आ जाती है। इसका क्या समाधान हो सकता है, सबको सोचने की ज़रूरत है। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम इस तरह से जान दें। वहाँ पर मेरा ये मानना है कि जो लोग ट्रेंड हैं, जो तैरना जानते हैं, जो ट्रेंड हैं, वही लोग होने चाहिए मूर्ति विसर्जन के दौरान। जो गिलहरियाँ भी आ रही, साथ साथ इनको बिस्किट भी खिला रहा हूँ, हाँ, और आपसे बातें भी कर रहा हूँ, लेके बैठ जाता हूँ पूरा इनके लिए। दोस्तों, ये बातें के साथ साथ यही बता दूँ, इनके लिए ये लेके आता हूँ पार्ले जी का, साथ साथ आपसे बातें भी होती रहती हैं।
और इनको खिलाता भी रहता। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। एक बात तो ये हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उस मूर्ति विसर्जन की बात कहाँ से ले आया। वो यहाँ से ले आया कि अब इसी तरह से जो हमारा छठ पर्व, वैसे तो बिहार और ईस्टर्न यूपी में से शुरू हुआ था त्यौहार, लेकिन आज जो है पूरे देश में बड़ी धूमधाम से छठ मैया की पूजा हो रही है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि माताएं बहनें छठ पूजा के दौरान डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं ना अर्घ। तो इस दौरान हम लोग भी जाते हैं टोकरी लेकर सिर पर छठ माँ की पूजा में, पुरुष भी बच्चे भी। लो भाई लो, कहाँ गई, आओ ये लो। तो पुरुष भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि कई बार महिलाएं, माताएं, बहनें अर्घ दे रही होती हैं, पुरुष उनके उसमें लगे रहते हैं हेल्प में। बच्चे जो है कई बार तैरते हुए अंदर चले जाते हैं। हालांकि कई जगह देखा है, अब तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है, रोशनी की भी हो गई है, टेंट की भी सरकार कर रही है और कुछ संस्थाएं भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, और लाइट की व्यवस्था है और बांस बल्ली भी लगाया हुआ है वहाँ कि भाई इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन इतनी भीड़ में कौन किसको देख रहा है कि कौन आगे जा रहा ना नहीं जा रहा। कुछ बच्चे जो है हमारे, वो उस बांस बल्ली से आगे निकल करके और तैरने चले जाते हैं और वहाँ पर कैजुअलिटी हो जाती है। आ जाओ, कहाँ गए। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है कि नहीं। और कोई भी त्योहार हो, किसी का भी हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दें। कई ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में, चाहे कोई भी त्योहार हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी ना, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हैं। वो फायदा कई रूप में हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो फायदा? वो अपना फायदा कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। कोई अफवाह फैला के क्या फायदा ले सकता है। सावधान रहना है। कोई इस तरह का असामाजिक तत्व उसमें घुसा हो, उस पर नज़र भी रखनी है। भीड़ भाड़ वाली चीज़ों में पास में पुलिस है, प्रशासन है, बताना है। चाहे कोई किसी मकसद से घुसा हो, चाहे कोई चोरी करने के मकसद से घुसा हो, चाहे कोई छेड़छाड़ करने के मकसद से घुसा हो, चाहे कोई, मैं कह रहा हूँ कि अफवाह फैलाना या इस तरह का, नज़र चारों तरफ रखनी है आपको। त्यौहार तो मनाना है। ख़ासतौर से माताएं बहनें तो उसमें पूरी तरह बिजी रहती हैं। मेरा पुरुष मित्रों से निवेदन है कि ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। मैंने देखा है जहाँ गुड़ होता है ना, वहाँ चींटा चींटी आ ही जाते हैं। इसी तरह से ये जहाँ पर भीड़ होते हैं ना, इस तरह के तत्व, भाई इंसान में अगर लाख आदमी में देखेंगे तो उसमें 2-4 आदमी ऐसे भी होंगे जिनकी विकृतियाँ, मानसिक विकृतियाँ इस तरह की, वो सब उल्टे पुल्टे सोच होती है, उल्टे पुल्टे चलना होता है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और जो बात मैंने बताई बच्चों वाली, बच्चों का खास तौर से केयर रखें। कितना भी सावधानी है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी खबर आ ही जाती है छठ वाला दिन, तो हम पहले से सजग क्यों नहीं रहते इस चीज़ों में, पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते। लेना चाहिए ना।
हमें ऊपर वाले ने भेजा है अपने विवेक से काम करने के लिए। अब सारी चीज़ हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते ना। प्रभु ने ही तो हमें भेजा है कि भाई कर्म करो, अच्छे से करो। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है या किसी और सब्जेक्ट, वैसे तो मैं सामाजिक मुद्दे जो मैं देखता हूँ, जहाँ पर जितना मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि मेरे से जितना हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से करता हूँ और जागरूकता फैलाने का काम। और मुद्दे मेरे सारे सामाजिक ही होते हैं। तो आप भी जो है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज डेली करिए। ये ब्लॉग मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही बना रहा हूँ और आप लोग पहले से भी मेरे को जो जानते हैं वो जानते हैं, मैं वैसे रेगुलर हूँ। सब कृपा है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।